Hello students, welcome to online study classes of Vancouver International School. Students, today we are going to discuss about the chapter third, that is fiber to fabric. आज हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन के बचे हुए पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने वूल के बारे में पढ़ा, ऊन से किस तरह से कपड़े बनाए जाते हैं, किस तरह से ऊन बनता है, किस तरह से भेड़ों का पालन किया जाता है, हाउ द शीप इज़ रियर्ड, दैट्स वी हैव स्टडीड। स्टूडेंट्स, वी हैव ऑल्सो स्टडीड डिफरेंट वेराइटी ऑफ शीप। हमने अलग अलग प्रजाति की भेड़ों के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अनदर फाइबर, दैट इज़ सिल्क। आज हम लोग सिल्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिल्क इज़ द ओल्डेस्ट एंड फाइनेस्ट एनिमल फाइबर। ये सबसे अच्छा और पुराना जो है जानवरों से प्राप्त होने वाला फाइबर है, जिसका हम लोग कपड़े बुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सिल्क। सो स्टूडेंट्स, सिल्क वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना। सिल्क की डिस्कवरी जो है, या कहें सिल्क का इन्वेंशन जो है, वो चाइना में हुआ लगभग 5000 साल पहले। स्टूडेंट्स, उसके बाद चाइना वालों ने ये राज सारी दुनिया से छुपा के रखा कि उन्होंने सिल्क बनाना कैसे सीखा, सिल्क कैसे बनता है। दिस प्रोसेस वाज हाइडेड बाय चाइनीज़ पीपल। चाइना उस समय भी काफ़ी होशियार था, जैसे आज है, ठीक है। तो चाइना वालों ने अपने इस राज को राज ही रखा, किसी को बताया नहीं कि हमने सिल्क बनाना कैसे सीखा, किस तरह सिल्क बनाया जाता है। और सिल्क को पूरी दुनिया में बेचने का काम चाइनीज़ लोग करते रहे। सो स्टूडेंट्स, इसकी जो डिस्कवरी है वो हम सिल्क के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह से यहाँ पर चाइना में रेशम की खोज हुई। स्टूडेंट्स, एक जो क्वीन थी चाइना की, शी लुंग ची, ये उनकी रानी का नाम है। वंस शी वाज सिटिंग अंडर अ मलबरी ट्री। एक बार वो मलबरी पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, जहाँ पर उनके चाय के कप में एक कुकून्स गिरता है। बाई सीइंग इट, उसको देखकर फिर जो है कुकून्स को जब उन्होंने ऑब्ज़र्व किया और इसके बारे में जब उन्होंने डिटेल्ड तौर पर इसकी स्टडी की, इसको समझने की कोशिश की कि ये क्या चीज़ है, देन शी कम टू नो, जो मलबरी की पत्तियां हैं उनको खाने वाले कुछ ऐसे छोटे जीव हैं जिनको सिल्क वॉर्म बोला जाता है, जिनको रेशम कीट बोला जाता है। स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आया होगा। सो उन्होंने कुकून से किस तरह से सिल्क के फाइबर्स निकलते हैं, किस तरह से सिल्क के रेशे निकलते हैं रेशम के, इसके बारे में डिस्कवरी हुई। आफ्टर दैट, उसके बाद चाइनीज़ लोगों ने इसको जो है सिल्क को बनाना स्टार्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ मलबरी ट्रीज़ एंड सिल्क वॉर्म। आफ्टर दैट चाइनीज़ लोगों ने इसका पूरे यूरोप और बाकी क्षेत्रों में इनका व्यापार आरंभ कर दिया। सिल्क से बनी हुई चीज़ें काफ़ी महंगी बिकती थी। स्टूडेंट्स, जिस रास्ते से सिल्क का व्यापार किया जाता था, इंडिया में भी कुछ जगह हैं जिन रास्तों से सिल्क का व्यापार किया जाता था, रेशम का व्यापार किया जाता था। दीज आर कॉल्ड एज सिल्क रूट। इनको सिल्क रूट बोला गया है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग सिल्क मोथ, जिससे जो है ये रेशम बनता है, उसके जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी वुड स्टडी अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे जो फीमेल मोथ है, जो फीमेल रेशम कीट है, ये अंडे देते हैं इस प्रकार से। देन इसके बाद अंडों में से कैटरपिलर्स निकलते हैं। आप देखेंगे इस तरह से अंडों में से कैटरपिलर्स निकलते हैं, और यही कैटरपिलर्स जो हैं ये मलबरी की पत्तियों को खाते हैं, ठीक है। इस तरह से जब ये पूरी तरीके से हेल्दी हो जाते हैं खाकर पत्तियों को, देन इनका साइज बढ़ता जाता है।
पत्तियां खाने के बाद जब इनकी जो है ग्रोथ काफ़ी बढ़ जाती है फिर ये खाना बंद कर देते हैं स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट दे वीव द कुकून्स, इसके बाद ये कुकून बुनना स्टार्ट कर देंगे। आप देखेंगे इस तरह से मलबरी ट्रीज़ के आसपास ये कुकून्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं और ये तब तक बुनते रहते हैं और जब तक कि इनका शरीर पूरा जो है कुकून से ढक ना जाए। धीरे धीरे ये क्या करते हैं, कुकून्स को इस तरह से बुनते हैं, इसको काफ़ी घना कर देते हैं। असल में ये कुकून जो है इनके मुंह से एक प्रोटीन निकलता है, इससे बनता है। ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, लेकिन जैसे ही हवा के संपर्क में आता है, व्हेन इट कम्स इन अ कांटेक्ट विद द एयर इट गेट्स हार्डन। फिर ये कुकून्स को इतना ज़्यादा जो है बुनते चले जाते हैं और ख़ुद को जो है कुकून से पूरी तरीके से ढक लेते हैं। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर। देन फिर ये कैटरपिलर्स जो है इनकी शेप चेंज होके प्यूपा बन जाते हैं ये, और उसके बाद प्यूपा में से सिल्क मोथ निकलता है जिसका उपयोग हम लोग रेशम बनाने में करते हैं। इनका उपयोग सिल्क बनाने में किया जाता है और इस तरह से पूरा जीवन चक्र जो है फिर यही सिल्क मोथ फिर से अंडे देती है। इस तरह से ये पूरी लाइफ साइकिल इनकी चलती रहती है। स्टूडेंट्स इतना आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से सिल्क की डिस्कवरी हुई, किस तरह से सिल्क चाइना वालों ने छुपा कर रखा। उसके बाद इन्होंने जब ये सीक्रेट्स बाकी दुनिया में आए तो बाकी दुनिया ने भी रेशम को बनाना स्टार्ट कर दिया। स्टूडेंट्स इसके पीछे भी एक कहानी है कि किस तरह से चाइना वालों ने जो छुपा के रखा था राज, तो उसको जो है कुछ बौद्ध भिक्षु हमारे यहाँ से तिब्बत वगैरह जाते थे चाइना में, तो वहाँ से वो लोग छुपा कर जो है इन रेशम कीटों और मलबरी पत्तियों को लेकर आए, इनके बीजों को लेकर आए थे ये। जिस तरह से चाइना के जो राज हैं वो इंडिया में आए और इंडिया ने सिल्क बनाना स्टार्ट कर दिया। स्टूडेंट्स नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क। अब हम सिल्क कैसे बनाया जाता है बड़े स्तर पर वो डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स सो द सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर जो है रेशम कीटों को पालना, सिल्क वॉर्म को जो है इस तरह से पाला जाता है, ठीक है, मलबरी की पत्तियों के ऊपर। और दिस प्रोसेस, इनको पालने की इस प्रोसेस को बोला जाता है रियरिंग ऑफ द सिल्क। इसी को सेरीकल्चर भी बोला जाता है। पत्तियों की क्वालिटी पर ध्यान देना होता है जब हम इनका पालन करते हैं। इन्हें पर्याप्त एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जहाँ पर ये कुकून्स डेवलप कर सकें, और साफ़ सफाई का भी ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। आफ्टर दैट जब ये अंडे दे देते हैं सिल्क वॉर्म्स, इसके बाद इन अंडों की भी देखभाल जो लोग इनका पालन करते हैं, जो लोग सिल्क बनाते हैं किसान, उनको इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है इन अंडों का। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सिल्क वॉर्म जो है मलबरी की पत्तियों को खाते हैं। उसके बाद जब ये अंडे देने के बाद जब ये सिल्क वॉर्म कुकून्स बुनना स्टार्ट कर देते हैं, तब इनको देन दे आर शिफ्टेड इनटू अ बैम्बू ट्रेस। उसके बाद इनको लकड़ी की ट्रेस में रख दिया जाता है जहाँ पर ये लोग कुकून्स बुनते रहते हैं। इस तरह से यहाँ पर रख दिया जाता है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इनके जो है अलग अलग कलर और डिज़ाइन जो है इनकी अलग अलग जो है यहाँ पर सिल्क मोथ बनती है। कुछ का वाइट कलर है, तो इनका टेक्सचर जो है इनके कलर पर डिपेंड करता है। इनमें से सबसे कॉमन है ये आपकी ब्राउन वाली। स्टूडेंट्स ये जो है ये कॉमन सिल्क मोथ है जिसका यूज़ जो है रेशम का ज़्यादातर बनाने में किया जाता है। इसका नाम है बॉम्बिक्स मोरी, सिल्क वॉर्म ऑफ मलबरी, मोस्ट कॉमनली रियर्ड सिल्क वॉर्म। इसका सबसे ज़्यादा दुनिया में पालन होता है रेशम बनाने के लिए। अदर वेराइटी ऑफ मोथ्स, इसके अलावा कुछ और वेराइटी हैं मोथ्स की, जैसे तसार मोथ, एरी, मूगा,
ये अलग अलग वैरायटी हैं, अलग अलग मोड की वजह से सिल्क का जो कलर है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। अब सिल्क की कुछ विशेषताएं हैं। सिल्क होता है स्मूथ होता है, काफ़ी पतला होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है स्टूडेंट्स, एंड इट इज़ ऑल्सो अ फ्लेक्सिबल, और ये इलास्टिक भी होता है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, सिल्क जो है काफ़ी अच्छा जो है फाइबर माना जाता है, काफ़ी महंगा भी होता है। सिल्क प्रोसेसिंग, इसको बड़े स्तर पर किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से आप देखेंगे कुकून्स जो बनते हैं उनको गर्म पानी में डाला जाता है इस तरह से। उसके बाद जो इनके स्पून्स निकलते हैं, जो इनके रेशे निकलते हैं, रेशे ही काफ़ी पतले होते हैं तो आसानी से टूट सकते हैं। फिर इन सारे रेशों को, लगभग 10 रेशों को एक साथ मिलाकर एक धागा बनाया जाता है रेशम का। फाइबर्स आर बाउंड टुगेदर ऑन अ स्पूल यूजिंग स्पेशल मशीन। इस मशीन के द्वारा जो है इनको प्रोसेस किया जाता है, इनका निर्माण किया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है रीलिंग ऑफ द सिल्क। ठीक है। ये जो रेशे हैं, 10 रेशों को एक साथ मिलाकर एक धागा बनाने की जो प्रक्रिया है, इसको बोला जाता है प्रोसेसिंग ऑफ द सिल्क। स्टूडेंट्स, इसके बाद इनकी बुनाई होती है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। इसके बाद इनकी बुनाई की जाती है और इनके फिर कपड़े बना दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ इट्स अ टाइम फॉर समरी व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे। अब समय आ गया है जो आज हमने पढ़ा है उसकी एक झलक देखने का। हमने क्या क्या पढ़ा है तो वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिल्क के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग सिल्क वॉर्म को किस तरह से पाला जाता है, उनके जीवन चक्र के बारे में, किस तरह से अंडों से कैटरपिलर बनते हैं, फिर कैटरपिलर कुकून बनाते हैं और कुकून्स का हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, उसके रेशे से धागे बनाते हैं और उन धागों की जब बुनाई होती है तो उनसे कपड़े बनते हैं। हमने ये भी देखा कि वो मलबरी की पत्तियों को खाते थे। और प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क की बात की जाए तो सिल्क को किस तरह से बनाया जाता है, पहले रीलिंग की जाती है, यानी कि 10 रेशों को एक साथ मिलाकर धागा बनाया जाता है। फिर इनकी स्पिनिंग यानी कि इनके लक्ष्य बनाए जाते हैं और उसके बाद वीविंग होती है, इनकी बुनाई की जाती है। स्टूडेंट्स, आई होप दिस लेक्चर वाज फाइन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिल्क. So students, in the next class we will do the remaining topic explanation of this chapter, and after that we will write the question answer of this chapter. Thank you and have a nice day.